हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वर्कशीट नंबर 22। क्लास आपकी 7th और सब्जेक्ट है मैथ्स और डेट है 10 दिसंबर 2020। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे सिमेट्री। सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री होती है हमारी रैशनल सिमेट्री। ठीक है, देखिए यहाँ पर भी हमें डॉट डॉट दी हुई है टॉपिक के हिसाब से, है ना। चलिए तो हम पढ़ते हैं। Some pictures look symmetrical but do not find line of symmetry। हम कुछ पिक्चर्स तो देखते हैं सिमेट्री, लेकिन उसमें सिमेट्री लाइन नहीं देखते। No folding can help to consonant halves। कोई भी आधा फोल्ड नहीं होता, है ना। However, by rotation about a fixed point, the picture looks exactly the same। जो पिक्चर होती है सेम दिखती है। When an object rotates, shape and size do not change। जब भी कोई ऑब्जेक्ट घूमता है तो उसकी साइज और शेप चेंज नहीं होती है। द रोटेट टर्न एन ऑब्जेक्ट टू द फिक्स पॉइंट इज सेंटर रोटेशन। और जो फिक्स पॉइंट होता है वो सेंटर रोटेशन होता है। द एंगल ऑफ टर्निंग ड्यूरिंग रोटेशन इज कॉल्ड एंगल ऑफ रोटेशन। जो भी रोटेशन होता है, ड्यूरिंग रोटेशन के टाइम जो भी टर्निंग होता है उसको हम एंगल ऑफ रोटेशन बोल देते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। रोटेशन लाइक मूवमेंट। रोटेशन का मूवमेंट ऑफ द हैंड ऑफ क्लॉक, हाथ की घड़ी की तरह होता है। इस कॉल्ड अ क्लॉकवाइज। हम उसको क्लॉकवाइज रोटेशन बोल सकते हैं। अदरवाइज नहीं तो इट इज़ सेड टू बी एन एंटी क्लॉकवाइज, और वरना हम उसको एक एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे पढ़ते हैं। रिमेंबर ईच पॉलीगन हैज़ अ लाइन ऑफ सिमेट्री एज इट इज साइड। हर रेगुलर पॉलीगन में जो है जितनी साइड्स होंगी उतनी ही सिमेट्री होगी। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर चलिए ये पढ़ते हैं। लेट्स डू। ड्रॉ एंड कट अ स्क्वायर फ्रॉम ओरिगेमी शीट। ओरिगेमी शीट लेनी है, उसमें से हमें पहले स्क्वायर ड्रॉ करना है, फिर उसको कट करना है। ड्रॉ इट लाइन ऑफ सिमेट्री। उस पर सिमेट्री लाइन ड्रॉ करनी है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री सेंटर रोटेशन ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर है तो बीच में से ही सेंटर रोटेशन लाइक कट हुई होगी ना, यहाँ से बिल्कुल सेंटर में से, है ना। चलिए रोटेट द स्क्वायर शीट अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। हमें उसे सेंटर ऑफ रोटेशन में घुमाना है। फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स इट कवर इटसेल्फ एग्जैक्टली। अब जो भी है, जो टाइम है वो कवर हो जाएगा एग्जैक्टली इटसेल्फ, जैसे वो होता है इन वन कंप्लीट रोटेशन, एक कंप्लीट रोटेशन में। दिस इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रोटेशन। इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। फाइंड द एंगल थ्रू विच इट इज़ रोटेटेड। ऐसा एंगल ढूंढना है जिसमें वो रोटेट होता है, सो डैट इट फिट्स ऑन इट इटसेल्फ। तो फिट होगा इस पर खुद इटसेल्फ। दिस इज कॉल्ड एन एंगल ऑफ रोटेशन। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रोटेशन, रोटेशन का एंगल। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारा पहले जब हमने स्क्वायर बनाया, ड्रॉ किया, उस पर जो है सिमेट्री लाइन ड्रॉ की, तो हमारा पी जो था वो ऊपर की साइड था, है ना। हमने उसको रोटेट किया तो वो नीचे की साइड आ गया। फिर हमने उसको रोटेट किया तो वो इधर की साइड आ गया। ठीक है, फिर हमने उसको दोबारा रोटेट किया तो वो ऊपर की साइड दूसरी तरफ आ गया। फिर हमने उसको फिर से रोटेट किया तो वो वापस अपनी जगह पे आ गया। जहाँ से चला था वहीं पर आ गया। इधर ही आया था सबसे पहले भी, इधर से स्टार्ट किया था हमने, और वह यहीं पर आ गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। रिमेंबर सम शेप हैव ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। कुछ शेप्स में एक ही लाइन होती है सिमेट्री की। सम हैव ओनली रोटेशनल सिमेट्री। कुछ जो होती है उनके पास सिर्फ रोटेशनल सिमेट्री होती है। सम हैव बोथ सिमेट्रीज। और कुछ जो फिगर्स होती हैं उनके पास दोनों तरह की सिमेट्री होती है। फ्रॉम योर डे टू डे लाइफ गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ऑब्जेक्ट डेट हैव रोटेशनल सिमेट्री। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा आपके हिसाब से कि आपके डे टू डे लाइफ में कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे जिससे रोटेशनल सिमेट्री हो जिसमें। ठीक है,
अब पढ़ते हैं इसके बारे में। देखिए शेप दे रखी है, शेप में हमें स्क्वायर दिया, लाइन ऑफ सिमेट्री हमें 4 दी। स्क्वायर जो है उसमें 4 ही लाइन होती है, 1 2 3 4, है ना। सॉरी मैंने थोड़ा टेढ़ा कर दिया है, लेकिन आप समझ जाना। सेंटर ऑफ रोटेशन हमने कहाँ से स्टार्ट किया ये बताना था, हमने ये बता दिया। ऑर्डर ऑफ रोटेशन, ऑर्डर कितना था रोटेशन का, यानी कि 4, उसकी जो शेप है उसमें 4 साइड्स हैं, उसमें 1 2 3 4, तो ये भी 4 बार होगा, है ना। और एंगल ऑफ रोटेशन कितना होगा, 360 से उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा एंगल ऑफ रोटेशन भी आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे करते हैं। आगे हमें दिया है अल्फ़ाबेट जेड अल्फ़ाबेट। मान लीजिए मैंने ये जेड बनाया, मैं इसको ऐसे काटूंगी तो भी मुझे इक्वल नहीं मिल रहा, ये ऐसे काटूंगी तो भी नहीं मिल रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, 0। अब हमसे पूछा है कि इसमें स्टार्ट कहाँ से हुई लाइन, जब हमें कोई लाइन ही नहीं मिली तो इसमें भी क्या आएगा, 0। फिर नेक्स्ट है हमारा कि कितनी बार रोटेट हो सकता है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 बार, 2 बार रोटेट होगा और ये वापस अपनी ही शेप में आ जाएगा जेड। तो क्या अब यहाँ पर हमें वो बताना है, एंगल बताना है। ठीक है, तो वो करेंगे 360 डिग्री बाय 2, 2 1 2, हाँ, और 2 180। ठीक है, तो देखिए मैं इसको यहाँ पर सीधा आंसर लिख देती हूँ। अब ये सॉल्व करके दिखाना है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 180 डिग्री। ठीक है, अब करते हैं नेक्स्ट एस। देखिए एस मैं ऐसे काटूंगी तो भी मुझे सही नहीं मिला, ऐसे काटूंगी तो भी इक्वल नहीं मिला, है ना, कोई सिमेट्री लाइन नहीं है, तो इसमें भी 0। और जब हमने कोई बनाई नहीं तो भी 0। लेकिन ये कितनी बार घूम सकता है, ये भी 2 बार घूम सकता है ना। तो 360 बाय 2 क्या आएगा, इजिकल टू 180 डिग्री, है ना, काट देंगे। तो देखिए हम यहाँ पर मैं सीधा आंसर ही लिख देती हूँ 180 डिग्री। अब आता है अल्फ़ाबेट ई जो है इसमें मुझे एक सिमेट्री लाइन मिल गई, देखिए यहाँ से ही कट हो जाएगा, है ना। तो इसमें क्या मिली, एक। इसमें पूछिए कहाँ से बनाई है हमने, मिड पॉइंट से, मिड पॉइंट से बनाई है ना। और वो हाँ, पर हमसे पूछा गया कि कितनी बार रोटेट होगा, एक ही बार रोटेट होगा ये हमारा। ठीक है, देखिए तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे 360 डिग्री बाय 1, तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 360 आएगा, इसमें हमारा आंसर 360 आ गया। ठीक है, फिर आता है हमारा सर्कल। सर्कल में क्या होता है, इन्फिनाइट, यानी कि कितनी भी लाइन खींच सकते हैं हम इसमें। कि मैं ठीक से लिख देती हूँ, इन्फिनाइट, है ना। और फिर यहाँ पे हमसे पूछा गया कि आपने वो कहाँ से स्टार्ट किया, उसमें लाइन कहाँ से बनाई, तो सेंटर से हमने लाइन ली सारी, है ना। फिर हमसे पूछा है कि हमने उसे कितनी बार लिया, तो वो हमारा इन्फिनाइट हो गया। देखिए ये हमारा इन्फिनाइट हो गया। फिर हमसे साइड में हमसे हमेशा वही होता है, तो वो हमें बताना था, तो वो क्या हुआ, सर्कल जो है उसका क्या होगा, एंगल, एनी एंगल हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम एनी एंगल, है ना। एक मिनट, हम यहाँ पर दिख नहीं रहा था इसलिए मैं लिख देती हूँ एनी एंगल। ठीक है, अब तो आपको समझ आ गया होगा। चलिए हाँ आगे पढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर हैज़ रैशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर मोर देन 1। इन कौन से जो भी हमें फिगर दिए इनमें से रोटेशनल सिमेट्री किन पर है ऑफ ऑर्डर मोर देन 1, एक से ज़्यादा। ठीक है, तो हमें ये बताना है। चलिए तो देखते हैं, हम इसको ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चल जाएगा। तो देखिए इसमें हमसे रोटेशनल सिमेट्री बोला गया था, वो फाइंड करना था। तो देखिए ये एक सर्कल है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर पॉइंट लगाया,
तो मैं इसको रोटेट करूँगी, फिर इसको रोटेट करूँगी, तो एक एक करके घूमता जाएगा। तो यानी कि ये 4 टाइम्स में अपनी जगह पर वापस आ जाएगा, है ना। तो इसमें हमारी कितनी है, 4 रोटेशनल सिमेट्री है, ठीक है। इसमें तो 4 रोटेशनल सिमेट्री है फर्स्ट में। सेकंड में हम आते हैं ट्राइंगल पे। ट्राइंगल में हमारा 1, 2 और 3। तो इसको हम ऐसे घुमाएंगे पहले, फिर ऐसे घुमाएंगे, ये सर्कल यहाँ पर आ जाएगा, ये पॉइंट, फिर वापस वहीं पहुँच जाएगा। तो यानी कि इसमें कितनी है, इसमें हमें 3 दी हुई है, 3 रोटेशनल सिमेट्री। अब देखिए यहाँ पर, एक मिनट, रोटेशनल सिमेट्री यहाँ पर हमें 3 दी हुई है, ठीक है। अब देखिए ये, इसको हम रोटेट करेंगे, ये वापस सीधा वहीं हो जाएगा। यानी कि इसमें कितनी है, इसमें 1 रोटेशनल सिमेट्री है। फिर आता है हमारा ये एच है, इसको हम रोटेट करेंगे, पहली बार घूमेगा, फिर दोबारा रोटेट करेंगे 2, और वापस अपनी शेप में आ जाएगा, है ना। तो इसमें 2 रोटेशनल सिमेट्री है हमारी। फिर आता है ये सर्कल में हमारी कितनी होंगी, देखिए ये पॉइंट है, इसको हम रोटेट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, है ना, फिर रोटेट करेंगे, तब आएगा ये। तो यहाँ पर कितनी होंगी, यहाँ पर हमको 2 बार मिल जाएगी, 2 बार में, है ना। तो यहाँ पर भी 2 आ गया। फिर आता है हमारा 2 सिमेट्रीज, ठीक है। फिर आता है ये, इसको हम रोटेट करेंगे, फिर रोटेट करेंगे, तो ये हमारा कितनी बारी पे आ जाएगा, 3 बारी पे आ जाएगा, है ना। तो ये हमारा 3 बारी में कंप्लीट कर देगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री ऑफ ईच फिगर। रैशनल सिमेट्री पे ईच फिगर पे हमें ऑर्डर दिया हुआ है, तो हमें इसे बताना है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमसे ऑर्डर पूछा है ना, तो हम इसको कैसे रोटेट कर कर बताएंगे। ऑर्डर पूछे कि कितनी बार में हो सकता है, तो इसको हम घुमाएंगे, तो ये हमारा कितनी 2 टाइम्स में, एक मिनट, 2 टाइम्स में ये हमारा वापस वहीं आ जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री इज 2, ठीक है। फिर आता है ये वाला, इसमें भी सेम ही रहेगा। देखिए आप x बना लीजिए, मान लीजिए सिर्फ x सही है, लेकिन हम इसको रोटेट करेंगे तो ये 2 बारी में वापस अपनी जगह आ जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा कितना है, 2 बारी में रोटेट हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ रोटेशन सिमेट्री 2। फिर आता है हमारा ट्राइंगल। ट्राइंगल में क्या होगा, ट्राइंगल में हमारी 3 हो जाएगी, है ना। वैसे हम हर बार देखते हैं हमारे ट्राइंगल में 3 होता है, तो इस टाइम भी यही होगा। फोर्थ में हम देखते हैं ये, तो देखिए ये कितना होगा, 4। हम इसको 4 टाइम घुमा सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रूर देखिएगा करके, हाँ। और 4 टाइम घुमाएंगे, 4 ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री। फिर आता है ये, इसको भी हम 4 बार घुमा सकते हैं, है ना। 4 बार घुमाएंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा 4 आ जाएगा। इसमें भी 4 रैशनल सिमेट्री होगी। ऑर्डर ऑफ रैशनल सिमेट्री इसकी भी 4 है। फिर आता है ये हमारा, ये पेंटागन है, तो इसमें हमारा करेंगे तो ये इसमें हमारी 5 लाइंस आएंगी, ठीक है। और ये स्टार में हमारी 6 आएंगी, और इसमें हमारी आएंगी 3। ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, देखिए एक पॉइंट रख लेते हैं यहाँ पर, इसको एक बार घुमाएंगे यहाँ आएगा, फिर एक बार घुमाएंगे यहाँ आएगा, फिर एक बार घुमाएंगे यहाँ आएगा, फिर एक बार घुमाएंगे यहाँ, फिर एक बार यहाँ पर, सही स्टार पे होगा, सही यहाँ पर होगा। इसको एक बार घुमाएंगे यहाँ आएगा, एक बार घुमाएंगे यहाँ आएगा 2, एक बार यहाँ पर घुमाएंगे 3, ये भी ऐसे होगा, ठीक है। स्टार में भी ऐसे, यहाँ का यहाँ पर आ जाएगा पहले, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ, ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ आ गया हो, ठीक है। तो अभी भी आप लोग कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और प्लीज़ ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कुछ बताइएगा जो आप बताना चाहते हैं। और जो भी आज आपकी, जैसे कि ये वाली एक्टिविटी हमने देखी, तो इसके बारे में भी बता सकते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।